हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बच्चों का फेवरेट और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों को ये टिफ़िन में भी आप बना करके दे सकते हैं। और सबसे खास बात है कि जब हमारे बच्चे छोटी मोटी गेट टुगेदर पार्टी करने की जिद करें तो इस रेसिपी को बना करके आप उनके दोस्तों के सामने भी सर्व करेंगे तो वो बच्चे भी खा करके बहुत खुश हो जाएंगे और इस रेसिपी को खाने के बाद बर्गर पिज्ज़ा सब भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। मैंने यहाँ पे ले लिया है गेहूं का आटा। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हैं या फिर जितना आपको बनाना हो उतना आटा ले सकते हैं। उसमें हमें 2 छोटे चम्मच घी डाल लेना है, थोड़ा सा नमक। इन सभी चीज़ों को हमें बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हमें घी और आटे को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमें इसका डो तैयार करना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट डो बना करके तैयार करूँगी। तो जितनी अच्छी तरह से आटा को आप यहाँ पे मसल कर गूँथिएगा उतनी ही परफेक्ट इस रेसिपी को आप बना पाइएगा और बच्चों को भी बहुत ही टेस्टी लगेगी ये रेसिपी। और सबसे खास बात है कि बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए डो तैयार है, उसे कवर करके साइड में रख दीजिएगा। एक पैन को हमें गैस पे रख लेना है। गैस को ऑन कर लीजिएगा, फ्लेम को हाई कर दीजिएगा और 1 चम्मच तेल डाल लीजिएगा। और जैसे ही आपके तेल गर्म हो जाए तो इसमें हमें एक प्याज डाल लेना है। प्याज को मैंने चॉप करके ले लिया है। तो छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है और हाफ टी स्पून मैंने अदरक का पेस्ट ले लिया है और मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा। अब यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई नहीं रखिएगा, नहीं तो प्याज हमारे जल जाएंगे। तो सब्जियों को हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो प्याज जैसे ही आपके थोड़े से सॉफ्ट हो जाए उसी स्टेज पे हमें शिमला मिर्च डाल लेने हैं, कैप्सिकम को। तो कैप्सिकम को भी मैंने बारीक चॉप करके ही ले लिया है और इसे भी बस हल्का सा हमें भून लेना है। उसके बाद हल्दी पाउडर डालना है, थोड़े से हमें यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाल लेने हैं, काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे मैगी मसाला डाल रही हूँ। बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। इस तरह से मैगी मसाला डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। और हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाल लिया। अगर आपके बच्चों को तीखा खाना पसंद नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर को स्किप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इस रेसिपी को बनाते समय। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं जिसे मैंने पील करके और ग्रेट कर लिया है। बिल्कुल अच्छी तरह से आलू को हमें ग्रेट करके लेना है। आप चाहें तो मैशर की मदद से मैश करके भी ले सकते हैं आलू को। और उसके बाद हमें यहाँ पे गाजर डाल लेना है। तो 1 गाजर का मैंने इस्तेमाल किया है, उसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। उसके बाद 1 मैंने चुकंदर ले लिया है, उसे भी मैंने ग्रेट करके डाल दिया। सभी चीज़ों को मैंने इस तरह से डाल दिया है। और बच्चों को ये हेल्दी रेसिपी आप बना करके खिलाएंगे तो बच्चे के पेट में इतनी सारी सब्जियां चली जाएगी, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वो बहुत ही प्यार से इस रेसिपी को खाएंगे और बार बार डिमांड करेंगे कि इसी रेसिपी को बनाना मम्मा। तो चलिए अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। फ्लेम को मीडियम रखा है और सभी चीज़ों को डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमें भूनना है। तो मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून चाट मसाला भी डाल दिया है, इससे इसका चटपटा टेस्ट हो जाएगा। तो चाट मसाला ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो 1 चम्मच नींबू का रस डाल दीजिएगा। चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब मैं इसे रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो ज़्यादा हमें इन सभी चीज़ों को नहीं भूनना है। तो चलिए ठंडा हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे डो उठा करके ले आई हूँ। देखिए डो हमारे कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। एक बार मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें से बड़ी सी लोई तोड़ ली हूँ। तो जितनी बड़ी आप यहाँ पे बेल पाएंगे उतनी बड़ी लोई तोड़ लीजिएगा। अब हमें इसे बेलना है। सूखा आटा डस्ट कर लेना है। सूखा आटा लगाने के बाद हमें इसे बेल लेना है। तो हमें इसे कितना थिक रखना है तो वो भी मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, तो देखते रहिएगा वीडियो को दोस्तों। अगर मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बस इतना ही थिक हमें रखना है। तो रोटी जिस साइज़ का बेल पाएंगे उतना बड़ा बेल सकते हैं। बिस्तर का कोई भी ढक्कन ले लीजिएगा, कोई भी चीज़ का आप डब्बे का कैप ले लीजिएगा और इस तरह से हमें यहाँ पे कट लगाना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से राउंड कर देना है। तो छोटी साइज़ की हमें यहाँ पे रोटी बनानी है। तो सब मैं इक्वल मात्रा में ही बनाऊंगी, बिल्कुल एक साइज़ का ही। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ढक्कन का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो बेल करके भी छोटी रोटी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से रोटी को उठा लेना है। बिल्कुल इस तरह से हमें उठाना है। देखिए सारी रोटियों को मैंने बेल करके तैयार कर लिया है। देख रहे हैं
कितना सुंदर लग रहा है ना। तो इस तरह से आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अभी हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है, अभी हम ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बनाना भी है हमें। तो एक पैन को हमें रख लेना है गैस पे गर्म होने के लिए, और जैसे ही आपका पैन गर्म हो जाए उसी स्टेज पे जितनी रोटियां आपने बेली है उसमें से जितनी भी आपके पैन पे आ जाए उतना रखिएगा। तो मैं यहाँ पे 3 रोटी रख ली हूँ, और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे उलटते पलटते हुए हल्का सा डॉट आने तक सेकना है। ज़्यादा हमें यहाँ पे रोटियों को नहीं पकाना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से सेकना है। तो रोटी जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे नहीं पकाइएगा, नहीं तो वैसे बनाइएगा तो ये टूट जाएंगे और टाइट भी हो जाएंगे। और रोटी को बेलते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें पतला भी नहीं बेलना है, ज़्यादा पतला बिल्कुल मत बेलिएगा। जैसे मैं अभी बेल करके आपको अपनी वीडियो में दिखाई हूँ, बिल्कुल इसी तरह से बेल करके रेडी करने हैं। तो चलिए, और सेकना भी बिल्कुल इसी तरह से है। चलिए, सभी रोटियों को मैंने इस तरह से अधकच्चा सा सेक लिया है, आधा पक्का आधा कच्चा सेका है। बस इसी तरह से हमें सेकना है, आधा कच्चा और आधा पक्का। तो आप सोच रहे होंगे ये अधकच्चा सा रेसिपी कैसे लगेंगे, बच्चों को तो पेट में दर्द हो जाएगी। तो दोस्तों घबराइए बिल्कुल मत, वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। अब मैं उसमें से एक रोटी ले ली हूँ, ऊपर से मैंने यहाँ पे टोमेटो केचप लगा दिया है। तो चटनी आप कोई सी भी लगा सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद हो। यहाँ पे ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ऊपर से लगा दी हूँ मेयोनीज़। बिल्कुल इस तरह से हमें स्प्रेड कर देना है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे लोई ले लेनी है, जो हमने स्टफिंग बना करके तैयार की है ना, उसमें से एक छोटी सी बॉल्स ले लीजिएगा और इस तरह से लंबा करके हमें यहाँ पे रोटी के ऊपर लगाना है। अब मैं यहाँ पे देखिए मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से हमें मोज़रेला चीज़ डाल देनी है। तो लगेगा ना ये खाने में कि बच्चों को कि ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा। बिल्कुल बच्चों को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि इतनी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी हम खा रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा, और कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं तो वो भी बताइएगा कमेंट करके। देखिए बिल्कुल इस तरह से स्टफिंग को अंदर डाल करके हमें भर लेना है। तो एक और मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हमें एक रोटी लेनी है, केचप और मेयो लगा लेनी है, और इस तरह से इसे फैला लेना है। और स्टफिंग इसके अंदर आलू वाली हमने जो रेडी किए हैं उसे डाल करके ऊपर से हमें यहाँ पे डाल देने हैं मोज़रेला चीज़। बिल्कुल इसी तरह से डालना है, और हल्का सा ऊपर से हमें हाथों से प्रेस दे देना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो देखिए बन करके हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखना है फ्रेंड्स, वीडियो को अभी छोड़िएगा मत। तो चलिए इसी तरह से सारी रोटियों को मैंने तैयार कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, फिर से मैंने वही पैन को लिया है, उसे हमें ग्रीस कर लेना है। तो आप यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ग्रीस करने के बाद हमें यहाँ पे सारी रोटियों को डालना है। जितनी आपके पैन पे आए उतनी रोटियों को डाल दीजिएगा। फ्लेम को आप इस स्टेज पे क्या कीजिएगा, मीडियम रखिएगा। मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसे अच्छी तरह से सेकना है। ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा करके ग्रीस कर दीजिएगा। अब हमें इसे पलट लेना है, और मीडियम फ्लेम पे हल्का आराम से हमें सेकना है, रोटेट करते हुए। देखिए देख रहे हैं दोस्तों। तो ये हेल्दी रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरह से मैं दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा बटर लगा करके और इसे ग्रीस कर दी हूँ। देखिए इसका जब ये चीज़ जब मेल्ट होता है ना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, और बच्चे इस रेसिपी को खाने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज अपने व्यूअर्स के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से चीज़ मेल्ट हो चुकी है, और कितनी सुंदर लग रही है देखने में, और उनके पेट में इतनी हेल्दी सी रेसिपी भी चली जाएगी। तो मम्मा को तो बनाकर खिलाने के बाद तो बहुत ही खुशी होगी। तो चलिए इसी तरह से सारी आप सेक करके रेडी कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सेक करके रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी डाल करके दे सकते हैं, वो उस दिन पूरा लंच बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो चलिए मैं आपको इसे कट करके भी एक बार दिखा दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें कट कर लेना है। वाओ कितना सुंदर लग रहा है ना। अब इसके साथ केचप वगैरह की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, पर आप चाहें तो केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ डिप करके भी खा सकते हैं। तो इस तरह से इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, और रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए इसके अंदर की स्टफिंग देखिए क्या मस्त लग रही है ना। तो ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए या अपने बच्चों के दोस्तों के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान नई और टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।